नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। कि वहां के मंत्री बोल रहे, यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर देश में जबरदस्त सियासी घमासान इस समय चल रहा है। कौन क्या कह रहा है, हम पूरी खबर आपको विस्तार से देखेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहा, जिसकी वजह से भारत में इतना बड़ा सियासी तूफान मच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के हाथी थे। और शेख अब्दुल्ला साहब जो फारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं, उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही है कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो पोजीशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में। गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक लीडर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक जख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल जरूर होगा। आप पाकिस्तान टीवी देखें तो आपको अंदाजा लग सकता है कि कितनी गलतफहमी में पाकिस्तान के नेता रहते हैं। अपना देश बदहाल हो रहा है और ध्यान इनका कश्मीर की ओर है, बस अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए। दरअसल 5 अगस्त 2019 के बाद भारत से बातचीत करने को लेकर पाकिस्तान ने जो पहली शर्त रखी थी कि भारत अनुच्छेद 370 फिर से लाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 फिर से लाने का वादा किया। वहीं कांग्रेस इस मामले पर चुप है। कांग्रेस हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि वो अनुच्छेद 370 पर आखिर चुप क्यों है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की बात ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने दोबारा यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है और एजेंडा भी। पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए हर एक भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े रहे हैं। अमित शाह ने आगे लिखा कि एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उसके सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है, इसीलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और ना ही आतंकवाद।